नमस्कार वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आप लोगों से मैंने जैसे कहा था, हमारे वांचो के जितने भी बर्मा बॉर्डर के लोकेशन में जितने भी गांव है वहां का दर्शन कराएंगे, वहां का टूर कराएंगे, जिसका आज मेरा पूरा होने को जा रहा है। अब कुछ ही गांव बाकी है, दो एक गांव ही बाकी है। और आज यहाँ कौनसा पे हूँ, पिछले कल जैसे मैंने यहाँ पहुंचा तो तबीयत भी थोड़ा बिगड़ गया था यहाँ आते आते। और फिर भी राया साहब से हम डिटेल में आज वापस आकर के हम रूबरू कराएंगे। उससे पहले कि अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जो कौन सा गांव वाले जहाँ तक खेती करते हैं, झूम खेती जहाँ करते हैं वहाँ तक जाएंगे। ऐसे बताया गया कि जहाँ से बोरमा साइड की एरिया पे इन सभी के खेती है, जो इस साल नए नए खेती किए हैं, तो वहाँ जाएंगे। और वहाँ बोरमा बॉर्डर एरिया तक अगर मौसम अभी ठीक रहेगा तो थोड़ा सा हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। उससे पहले कि थोड़ा सा हम राय साहब से थोड़ा सा एक दो चार शब्द बातें करेंगे। चलिए। वास्तव में ऐसे कहा जाता है कि हमारे वांचो, पूरे वांचो में तो ये राजा सिस्टम है, ये तो आप सभी को मालूम है। और ऐसे कहा जाता है कि वांचो में राजा लोग 10-20 शादियाँ करते हैं, 10-20 बीवियाँ रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये काफ़ी हद तक सही भी है। पहले ऐसा हुआ था, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो नॉर्मल मैरिज करते हैं, लेकिन हाँ वो रानी ही लेते हैं जो मेन राजा रोल करते हैं गाँव को। और हमारे कौन सा का चीफ, कौन सा राजा का कितना बीवियाँ है, कितना बच्चे हैं, थोड़ा सा आगे से जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वांचो मीडिया। ऐसे लोग कहा जाता है कि वांचो हम राजा लोग तो बहुत ज्यादा मतलब बीवियाँ लाते हैं। आपका कितना बीवी है? हाँ, ऐसे तो पहले का सिस्टम में तो ऐसे करता था, लेकिन फिलहाल आजकल तो खुद अपना हिसाब किताब में चलता है। तो मेरा 4 बीवी है और उसका 4 बीवी का कुल मिला के 13 बच्चा। 4 बीवी में से एक रानी है ना? 2 रानी है। 2 रानी? अच्छा, आपने 2 रानी लाए? हाँ। ओके, चलिए ठीक है। तो आने वाला दिन को आपका राजा है ना बेटा, क्या उसको भी फिर 2-4 शादियाँ करना पड़ेंगे या केवल एक नॉर्मल मैरिज होगा उसका? क्या ख्याल है? फिर समय भी नया नया है, आदमी भी नया नया है। ठीक है, आने वाला लड़का लोग तो अपना देखा जाएगा, एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। वो अपना आजकल का लड़का लोग तो थोड़ा पढ़ता लिखता है, तो उसका अपना हिसाब नहीं करेगा। असली में तो एक राजा का घर में एक बेबी से भी काम नहीं चलता है। तो तकरीबन 2-3 1-2 तो चाहिए। सही में क्योंकि मतलब या राजा का घर में तो हर आदमी आता जाता है, देखभाल करना है। एक ही होने से तो नहीं सकेगा, घर का भीतर ही साफ करने की जरूरत पड़ जाती है ना, इसमें चाहिए। लेकिन पहले वाला जैसे मतलब 10-20 और मजबूरी में जबरदस्ती में सारी मैरिज तो नहीं करेगा। फिर भी आजकल होने से भी तो राजा के लिए 1-2 या 3 ज्यादा तो चाहिए। तो आपका जो है एक बात जानना चाहूंगा, जैसे कि वांचो में खेत करने की जो झूमलैंड एरिया जो है, किसी किसी का, मेरा गांव का 13 है एरिया, वो जो है एक एरिया में इस बार खेती करेगा सारे गांव वाले, फिर अनदर ईयर्स दूसरे गांव में करेगा, तीसरा ईयर तीसरे गांव में करेगा, ऐसे करके अनदर 13 ईयर्स बाद ये अगर इस साल में ये यहाँ किया तो अनदर 13 ईयर्स बाद यही लौटते हैं। तो आपका कितना रिमसत है? हम लोग का भी जैसे कोल्लू से मिलके भी तो कोल्लू से एक साथ मिलने वाला झूमलैंड भी 4 है। उसका बाद हम लोग का इंडिविजुअल कौनसा का 6 है। अच्छा। तो मिला के 10 है। तो 10 है तो हम लोग भी सेम सिस्टम है। हम भारतीयों में तो पूरा ही सेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम ही मतलब, इसलिए हम जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं रखता है बोल के हम यूं खेती कितना बात देख चुका है उसका हिसाब से 10 खेती है तो 10 साल का बात ही करता है।
तो 10 साल का बार करता तो उसको अगर 5 साल देख लिया तो मान लो आपका 50 है, 50,000 तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम नहीं चलता, 10 साल का बाद करेगा। जी। एग्जैक्ट डेट नहीं होने से कम मंथ एंड ईयर तो ये रह जाता है कि अनदर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से ही हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है हमेशा लोगों को याद रहता है। ऐसे नहीं कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिख के रखना जरूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल्चर जो है पहले से होते आया है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं उनका भी कितना ईयर्स होता है वो भी हम लोग को पता चल जाता है। ये एकदम सही बात है। तो चलिए आज हम लोगों को किस साइड में अब तो नहीं जाएंगे, तो किस साइड में हमको जाना होगा अभी? तो मैं तो थोड़ा सा नहीं जा सकता है, फिर भी आपका साथ एक दो लड़का लगा देगा। तो इस साल में इस पर मैप का अनुसार तो बाउंड्री का पल्ली तरफ जाएगा। हाँ। लेकिन हम लोग लोकली तो हम लोग का तो बाउंड्री नहीं है, फिर भी मैप का हिसाब से बर्मा बॉर्डर का पल्ली तरफ में इस बार का खेती भी वो किया हुआ है, तो वहाँ जाएगा, वहां से पूरा बर्मा का इलाका भी सब देखा जाएगा। जी। तो चलिए आज हम यहाँ के कौनसा के जो खेती होते हैं झूम खेती वहाँ जाएंगे, दिखाएंगे कि हमारे वांचो जनजाति में झूम खेती किस प्रकार किया जाता है। ये भी हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ से बर्मा बॉर्डर एरिया है वहाँ तक हम थोड़ा सा टचिंग करेंगे ना। मैं कैसा जो मैं चिता हाँ mong may sa niya ay may ito ami ke tan ng alak ani ke tan ng alak beleg ani ke nausan ngan la mong may chimi ay kam na abu pa na kami bago ay ba sa malayan ka harang tum na no luto bisa so ti ding ka lang no luto bang kay ding lang mo suy din siya tam ko kam ko siya di ki siya ay jong no po ani asam rin na mga ili tum mo ti ti siya mo ni mo ti ti siya ko tayo ma tu tu ke ali jana ki ba ni गाँव अल्लाह को वो इसका चेहरे पे तेतुए थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं गन को मासी नब दे जब जब लोग वहाँ गाँव में अबू भाई बुगो तो अलग को बुआ थोड़े कम ना मैं ये तुम्हारा लग सापू सोये तुम्हारा लग सापू तब भी पहली मचा देखी सापू को सापू अरे ते गाल लग ले खुलक लग ले गाल ले बात ले अब तू भी को खातू ले गाल लग मैं ये लग फू को ले को अरे ते लम कब लग सो जाए पासम कब बुगे लंगाई पासम बिजी के कब बुगे मिशन पासम। तो इसका फेस में मैंने जूम करके देखा है तो थोड़ा सा तेतु यहाँ में मारा हुआ है। तेतु यहाँ पे फेस में आपने देखा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे जब पहले हेड हंटिंग समय पे जो हेड हंटर्स है इन सभी के फेस पे, इन सभी के चेस्ट पे, हाथों पे ये टैटू बनाया जाता है। वही इनका चेहरे पे भी है, वही कहानी बता रहे थे। और हमारे नेम के अनुसार हमारे परंपरा में ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े जानवर, जैसे मैंने कल दिखाया था खोपरा, बड़े बड़े जानवर हाथी, शेर, भालू जैसा बड़े बड़े जो शेर मारते हैं उसका भी नाम, ऊंचा नाम उसको हम लोग काउंट किया जाता है, उसको भी बराबर नाम दिया जाता है। नवमा ही बोलता है हम लोग। जिन लोगों ने ज़्यादा बड़ा बड़ा जानवर मारे हैं, जिन लोगों ने हेड हंटिंग किया है, इन सभी के नाम हम लोग नवमा ही ऐसा पुकारते हैं। तो इनमें से ये भी नाम है एक है। तो सबके चेहरे पे ये टैटू नहीं बनाया जाता है, जो लोग नवमे है उसी के फेस पे टैटू बनाते हैं। तो चले अभी हम जा रहे हैं और बर्मा साइड पे जहाँ खेती है, और यहाँ पे अभी भी जो आए हैं बर्मा साइड से 2 लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए ये भाई हम दोनों जा रहे हैं खेती। बोला नहीं हवान फुआ कोई नंगावान। बहुत सारे मिथुन है यहाँ के लोग। मिथुन गन बोलता है हम लोग, इस तरह से हम लोग लगाते थे।